वीडियो में बताए थे कि हम लोग एक ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से एक क्विज करवाने जा रहे हैं जो सप्ताह में 3 दिन होगा, जिसका पहला पार्ट आज शुरू हो गया है। रात्रि के 9 बजे ये टेस्ट होगी। उसके बाद 9:11 के अंदर जो उस पेपर को सबमिट करेगा वही वैलिड पेपर होगा, और जो विद्यार्थी उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होंगे उनको कुछ राशि हम लोग गिफ्ट के माध्यम से पेटीएम, फोन पे और गूगल पे भेज देंगे। तो आज हम लोग उस पहला क्विज के 5 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि इस प्रकार है। और अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि 3 संख्याएं A, B तथा C में अनुपात 6:5:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 15, 13 और 11 हो जाता है। तो पहली संख्या A ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे क्वेश्चन में ये कहा था, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि A, B, C 3 संख्याएं हैं। A, B, C 3 संख्याएं हैं जिनका रेशियो आपको दिया हुआ है 6:5:4, और कह रहा है कि अगर इसमें 15 ऐड कर दिया जाए, इन तीनों नंबर्स में अगर 15 ऐड कर दिया जाए तो यह अनुपात कितना हो जाएगा मेरे भाई? तो यह हो जाएगा 15, 13 और 11। ठीक है, ये रेशियो था 6:5:4। जब 15 इन तीनों में जोड़ देते हैं तो ये रेशियो 15, 13 और 11 आ जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इन जो दोनों का गैप है वो कितना है, क्योंकि 15 सब में बड़ा है तो गैप भी इक्वल होना चाहिए, जो कि गैप इक्वल नहीं है। यहां से 4 में हम लोग क्या जोड़ते हैं, तो 4 में हम लोग अगर 7 जोड़ें तो ये 11 होता है। उसी प्रकार से जब 5 में हम लोग 8 जोड़ते हैं तो ये 13 होता है, और 6 में जब हम लोग 9 जोड़ते हैं तब जाके ये 15 होता है। तीनों में अलग अलग रेशियो बढ़ा है, तो इस कारण से हम लोग इसको ये नहीं बढ़ा सकते हैं। जब भी बढ़ेगा इक्वल टाइप में बढ़ेगा और इक्वल रेशियो बढ़ेगा। अब आप जरा ध्यान से देखेंगे कि जो 6, 5 और ये जो 4 का गैप है वो कितने का गैप है? 1 का गैप है। आप देख पाएंगे कि 6, 5 और 4 सब में 1-1 का गैप है। उसी प्रकार से 15, 13 और 11 इनमें कितना का गैप है? तो इनमें आप बताएंगे कि इनमें 2-2 का गैप है। अब आप क्या कीजिए, ये जो 1 गैप वाला है इन सब के साथ आप 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और जो 2 गैप वाला है टोटल के साथ इसको 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। और जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे मेरे भाई तो हमारा A, B और C का रेशियो क्या बन जाएगा? तो आप देखेंगे 6 दूनी का 12, 5 दूनी का 10 और 4 दूनी का 8 बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 12, 10 और 8 बन जाएगा। अब एक बात बताइए कि जब 12, 10 और 8 बनेगा तब इसमें भी जब इस रेशियो में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15, 13 और 11 बनेगा ना। ये 15, 13 और 11 बनेगा। अब आप देख पाएंगे इन दोनों रेशियो में कितने का गैप है? तो 12 से 15 हुआ यानी 3 बढ़ा। उसी प्रकार से B को भी जब देखेंगे तो 10 से 13 हुआ यानी 3 बढ़ा, और उसी प्रकार से जब C को देखेंगे तो 8 से 11 बढ़ा यानी 3 बढ़ा। हम इस बात को कह सकते हैं कि जब 3 रेशियो बढ़ता है तो तीनों बराबर बढ़ा है, और ये बराबर बराबर बढ़ने के कारण ही 15, 15, 15 सब में बढ़ा है। अब आप देखेंगे क्या इस 3 रेशियो का वैल्यू 15 होगा? तो आप कहेंगे कि 3 रेशियो का वैल्यू अगर 15 होगा मेरे भाई, अगर 3 रेशियो का वैल्यू 15 होगा तो आप बताइए कि 1 रेशियो का वैल्यू क्या होगा? तो 1 रेशियो का वैल्यू 5 होगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या
बस इतना पूछा था कि प्रथम यानी ए रेशियो का मान बताएं, जो कि ऑप्शन में आपको दिया गया था 60, 50, 40 और 70। आपके द्वारा निकाला गया नंबर कितना है? तो 12 है। आप एक का मतलब अगर 5 होता है मेरे भाई, तो 12 का मतलब यानी 12 गुने 5 हो जाएगा, यानी 12 पांचे 60, जो ए का मान होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को 100 रुपए कम कर दिए जाए तो लाभ 4% और बढ़ जाता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने कह रहा है भाई। तो आपको पता है कि दो चीज बोला है, आपको बोला है क्या? कॉस्ट प्राइस, और दूसरा कहा है सेलिंग प्राइस। एक कहा है आपको कॉस्ट प्राइस और दूसरा कहा है आप लोगों से सेलिंग प्राइस। अब एक बात बताइए कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या कहा है? कि कहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अब आप बताइए कि अगर 20% लाभ पर बेचेगा तो 20% प्रॉफिट पर बेचेगा। प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? इंक्रीज होना। तो 20% प्रॉफिट यानी इसका रेशियो वैल्यू क्या होगा? इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी जब 5 था तो 1 बढ़ के यानी 6 हो गया। यानी अगर कॉस्ट प्राइस 5 था मेरे भाई, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया? ये 6 हो गया, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस का रेशियो 6 था तो सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 20% प्रॉफिट यानी 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को 100 कम कर दिया जाए, यानी क्रय मूल्य को भी 100 रुपए कम कर दिया जाए और विक्रय मूल्य को भी 100 रुपए कम कर दिया जाए, तो क्या होता है? जब क्रय मूल्य को भी 100 रुपया कम कर रहा है और विक्रय मूल्य को भी 100 रुपया कम कर रहा है, तो लाभ जो है, जो प्रॉफिट है, वो 4% और बढ़ जाएगा। यानी 20 था तो इस 20% के साथ और 4% हो जाएगा, यानी टोटल 24% हो जाएगा। अब आप देखेंगे इस 24% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? तो 24/100 यानी 6, 4 छक्के 24 और 4 25, यानी 25 से ये 6 बढ़ जाएगा। 25 था और 6 बढ़ जाएगा, यानी 25 से कितना हो जाएगा? तो 25 से ये 31 हो जाएगा, क्योंकि 25 और 6 31 हो जाएगा। यानी हम इस बात को कह सकते हैं कि इनका जो रेशियो था वो 5 और 6 में था, इसमें से 100 घटाए हैं, इसमें से भी 100 घटाए हैं, तो ये रेशियो कितना बन जा रहा है मेरे भाई? 25:21 बन जा रहा है। अब इसको आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इसको हम मिटा देते हैं। अब आप देखेंगे कि अगर आप लोग रेशियो किए होंगे तो हम लोग अगर इसके साथ x मान लें तो आप देखेंगे कि 5x माइनस 100 डिवाइडेड बाय 6x माइनस 100 इज इक्वल्स टू, रेशियो कितना आया है? 25 और 31। इसका मान आया है 25 और इसका मान आया है 31। अब आप क्या कीजिए? अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो 5 एकम 5 और 5 यानी 15, 155x माइनस 3100 इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा? 25 छक्के 150x माइनस 2500, ठीक है। आप देखेंगे अब इसको इधर लाएंगे तो बचेगा कि 5x इज इक्वल्स टू माइनस 2500 प्लस 3100। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 5x बराबर यहां से 600
प्राप्त हो जाएगा। यानी 5x का मतलब कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो देखिए भाई क्रय मूल्य आपका क्या था, तो क्रय मूल्य आपका 5x था और यहाँ पे 5x का मान कितना दिया हुआ है, तो 600 रुपए दिया हुआ है। तो आशा करते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो 600 रुपए होगा। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि चार खंड ए बी सी डी में छात्रों का औसत भार 60 किलोग्राम है। कह रहा है कि चार खंड है जिसमें ए बी सी डी में छात्रों की औसत भार जो है वो 60 किलोग्राम है। प्रत्येक खंड ए बी सी तथा डी के छात्रों का अलग अलग औसत भार 45 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 72 किलोग्राम तथा 80 किलोग्राम है। यदि खंड ए तथा बी के छात्रों का औसत भार 45 किलोग्राम तथा खंड बी और सी के छात्रों का औसत भार 60 किलोग्राम हो तो ए तथा बी के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखेंगे कहने का मतलब है क्वेश्चन में दिया हुआ है चार खंड है ए बी सी और डी। आपको एक जगह पर बोला है कि इस चारों खंड में से जो चारों का अलग अलग वेट है वो कितना है, तो ए का है 45 केजी, बी का कितना है, तो बी का है 50 केजी, सी का कितना है, तो सी का है 72 केजी और डी का कितना है, तो डी का है 80 केजी। ठीक है, ये बात को बोला है और कहा है कि ए बी सी डी का जो एवरेज है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनका जो एवरेज है वो क्या है, तो वो 60 किलोग्राम का आपका एवरेज है। ए बी सी डी का जो एवरेज है वो 60 किलोग्राम का है। अब क्वेश्चन में कह रहा है इफ द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए एंड बी, ए और बी सेक्शन का स्टूडेंट का जो एवरेज है वो क्या है, ए और बी का जो एवरेज है वो कितना है मेरे भाई, तो वो है 48 किलो यानी 48 केजी। अब जो कह रहा है कि बी और सी का जो एवरेज वेट है वो कितना है, बी और सी का जो एवरेज वेट है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 केजी। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए और सेक्शन बी, इनका आप लोगों से रेशियो पूछ रहा है। अब आप देखेंगे कि हमसे पूछा गया है कि ए और बी के सेक्शन का रेशियो, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ गया है कि ए बी सी डी का अलग अलग वेट इतना है, ए बी सी डी का एवरेज 60 किलो है, ए बी का एवरेज वेट 48 किलो है, बी सी का एवरेज वेट 60 किलो है। अब मेरे भाई एक बात बताइए कि जब एवरेज वेट यानी सबका अगर 60 किलो है तो ही एवरेज वेट 60 किलो हो सकता है ना। जब सबका एवरेज का मतलब क्या होता है कि सबका 60 किलो होना, कॉमन सी बात है, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन एवरेज का मतलब एक ऐसा नंबर जो सब में अगर 60 हो तो हमारा एवरेज कितना है, 60 है। तो अगर देखिए आप कि अगर बीसी का एवरेज मेरे भाई क्या दिया हुआ है, अगर मेरे भाई बीसी का एवरेज आपको 60 केजी दिया हुआ है, यानी बीसी का जो एवरेज है अगर ये 60 है तो इसका अगर बीसी का एवरेज 60 है तो हम कह सकते हैं कि हमारा एडी का भी एवरेज क्या होगा, एडी का एवरेज क्या होगा, तो एडी का एवरेज भी हमारा 60 केजी का होगा। अब आप देखेंगे हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ए तथा डी का एवरेज मान बताइए। तो आपको क्या करना है, जब बताइए कि ए का
एवरेज क्या था? तो ए का जो एवरेज था वो 45 किलोग्राम था, और हमारा जो डी का था उसका कितना था? तो डी का 80 केजी था। हमारा जो ए का था वो 45 केजी था, जो हमारा डी का था वो 80 केजी था, और दोनों को मिलके हमारा एवरेज कितना था? तो दोनों को मिलके हमारा एवरेज 60 केजी का था। अब आपको यहां पर मिक्सर लगा देना है, तो 20 80 से 60 गया तो ये कितना आया? 20, और 45 से 60 गया तो यहां कितना आया? तो 15। तो केजी से केजी कट जाएगा, यानी जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 20:15 का रेशियो हो जाएगा। तो 4 5 20, 5 5 चौका 20 और 5 यानी 15, यानी ए और डी का जो रेशियो होगा नंबर्स का वो कितना होगा? तो वो होगा 4:3। तो उम्मीद करते हैं आप मेरे इस बात को समझ गए होंगे कि हम सिर्फ एक पॉइंट आप लोगों को समझाएं। क्या समझाएं? कि अगर ए बी सी डी का एवरेज 60 है, तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर बी सी का एवरेज भी 60 दिया हुआ है, वहां से हम एक बात और समझ रहे हैं कि जब बीसी का एवरेज 60 है तो एडी का भी एवरेज 60 होना चाहिए। हम यहाँ पर ए, यहाँ पर डी, और बीच में हम लोग क्या लिख दे रहे हैं? ए प्लस बी। बात समझ पा रहे हैं ना? हम लोग बीच में क्या लिखते हैं? दोनों को मिलके एवरेज लिखते हैं। एक का औसत है 45, दूसरे का 80, और दोनों मिलके 60। यहां से हम जब रेशियो निकाल रहे हैं तो 4:3 प्राप्त हो रहा है। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कह रहा है कि एक सेल्समैन को कुल बिक्री पर 12% कमीशन मिलता है। यानी जब एक सेल्समैन है उसको जो कुल बिक्री पर 12% का कमीशन मिलता है, तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। यानी अब जो है 15,000 के ऊपर जब चला जाता है तो उसे कितने का मिलता है? तो 13% का मिलता है। यदि सेल्समैन की कुल कमाई 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री कितनी है? बस यही क्वेश्चन बताया गया है। तो कह रहा है कि कमीशन कितना है? पहले जो कमीशन है वो कितना परसेंट है? कमीशन जो दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया हुआ है 12% है। कब तक? 15,000 रुपए की बिक्री तक। 15,000 रुपए की बिक्री तक। लेकिन जैसे ही 15,000 रुपए के ऊपर जाते हैं, हमारा भाई जो कमीशन है, हमारा जो कमीशन है वो 1% बढ़ जाता है, 1% जुड़ जाता है, और ये 13,000 रुपए हो जाता है। तो कह रहा है कि उसका जो प्रॉफिट है वो कितना है? तो प्रॉफिट कितना दे दिया है आप लोगों को? प्रॉफिट आप लोगों को दे दिया है 7,650 7,650 रुपए आपको कमीशन दे दिया गया है। देखिएगा बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि 12% का कमीशन 15,000 तक मिलता है और इसके ऊपर की बिक्री पर 13% का कमीशन मिलता है। अब एक बात बताइए, अगर 15,000 तक ही बेचते 12% कमीशन तक, 12% कमीशन अगर मिलता हमको सिर्फ 15,000 तक, तो वो कितना रुपया होता? तो आप देखेंगे कि 15,000 रुपए का 12% कितना होता है मेरे भाई? तो 15,000 रुपए का 12% होता है 15 गुने 12 180, और एक जीरो के लिए एक जीरो, यानी 1,800 रुपए कमीशन मिलता है।
कब तक? जब वो 15,000 तक की बिक्री करता है तो उसका कमीशन कितना है? 1800 रुपया। टोटल कमीशन कितना मिला है इसको? इसको जो टोटल कमीशन मिला है वो 7,650 रुपए का मिला है। यानी अगर टोटल कमीशन से ये कमीशन को हम घटा देंगे तो कितना कमीशन बचेगा? यानी 7,650 से अगर हम लोग 1800 घटा देते हैं तो ये कितना बन जाता है? 0.5। यहाँ क्या होगा? 8 8 16, यहाँ बचेगा आपका 6 में से 1 जाएगा तो 5, यानी 5,850 रुपए ऊपर का कमीशन जब 13% मिला तब ये कितना मिला कमीशन? तो 5,850 रुपया कमीशन मिला। अब एक बात बताइए कि ये जो कमीशन है कब मिला होगा? 13% के कमीशन पे ना मिला होगा ये कमीशन। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर 13% जो कमीशन मिला होगा, 13% जब कमीशन मिला होगा तब इतना रुपए मिला होगा, यानी 5850 रुपीज। तो अब देखेंगे तो 13 से इसको काटेंगे, 13 चौका 52 और 6 बचेगा और 13 पांचे 65, यानी 1% का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 450 रुपए। यानी जब 100% की जब बात कहेंगे तो अगर इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भाई 100 से तो कितना हो जाएगा? तो 45,000 रुपए हो जाएगा। यानी 45,000 रुपए वो क्या किया? 45,000 रुपए का कमीशन उसको कब मिला? जब वो कितना दूर तक बेचा था? वो जब माल बेचता था 13% कमीशन लेकर के, तब उसका जो था कितना रुपए था? तो 45,000 रुपए था। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो उसका तो सेल्समैन की कुल बिक्री बताएं। तो आपके यहाँ पूछ रहा है कि सेल्समैन टोटल कितना सेल किया होगा? सेल्समैन टोटल कितना सेल किया होगा? तो आपको देखेंगे टोटल सेल तो वो 100% ही किया होगा। तो जब 100% है तो कितना रुपए वैल्यू है? तो 45,000 रुपए इसका उत्तर है। तो आशा करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से समझ गए होंगे। कह रहा था कि जब 12% कमीशन मिलता है कब तक? 15,000 रुपए की बिक्री तक। तो हमने क्या किया? 15,000 का 12% निकाल लिए तो कितना रुपए कमीशन हुआ? 1800 रुपए कमीशन हुआ। हमने क्या किया? टोटल कमीशन से ये कमीशन घटा दिया तो 5,850 रुपए रिमेनिंग कमीशन बचा। क्या बचा? तो रिमेनिंग कमीशन, रिमेनिंग कमीशन बचा 5,850 रुपए रिमेनिंग कमीशन बचा। ये किस कमीशन पे था? तो 13% के कमीशन पर था। तो 13% कमीशन का मतलब 5,850 रुपए। तो 1 का मतलब 13 से काटेंगे तो 13 चौका 52, 13 पांचे 65 और 0 के लिए 0, यानी 1% का मतलब 450 रुपया। तो 100% का मतलब 45,000 रुपया। आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले जबकि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। इसका मतलब इनवैलिड कर दिया गया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत प्राप्त करता है और 1620 मतों से जीत जाता है तब मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं की संख्या होगी? आपसे बोल रहा है इन एन इलेक्शन, दो कैंडिडेट है, मान लेते हैं ए कैंडिडेट और बी कैंडिडेट। अब आपको पता है कभी भी इलेक्शन होता है कितना भी संख्या का होता है तो वो 100% होगा। अब आप देखेंगे कि जब 100% का इलेक्शन था, जब 100% का इलेक्शन था तब जो हमारा जो क्या है 10% ने अपना वोट नहीं डाला, वोट नहीं डाला।
यानी 10% से अगर 90% चला 10% चला जाए, 100 से अगर 10% चला जाए तो रिमेनिंग कितना बचता है मेरे भाई? तो 90% बचता है, ये रिमेनिंग बचता है। अब कह रहा है कि इसका भी 10% क्या हो गया? इनवैलिड हो गया, यानी इनवैलिड हो गया। यानी अब बताइए कि 90 का 10%, जो 90 है उसका 10% कितना होगा? तो 90 का 10% 9 होता है। यानी 90 से अगर 9 चला जाए तो अब कितना बचता है? तो 90 से अगर 9 चला जाए तो अब बचता है 81। अब बचता है 81। अब देखेंगे, कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को अब है कौन? अब है ए और बी। अब कौन कौन है? अब है ए और बी। यानी 81 में से ए जो जीता है उसे मिल रहा है 54% वोट, और जो हारा है उसे कितना मिला है? तो देखेंगे उसे कितना मिला होगा? तो उसे 46% मिला होगा। लेकिन क्यों इसको हम लोग 100 में किए? क्योंकि यहां पर ये हमारा टोटल वैलिड वोट हो गया। टोटल वैलिड वोट यहां पर हो गया हम लोग का। तो जब टोटल वैलिड वोट 81 था तब हमारा ए को मिला 54% और बी को मिला 46%। अब एक बात बताइए कि जो जीता होगा वो इसी मार्जिन से ना जीता होगा? तो आप देखेंगे यहां से 4 और यहां से 8, यानी 8% वोट से जीता होगा। तो कितना का 8%? यानी 81 का 8%। आपको कुछ भी नहीं करना है, 81 का 8% इज इक्वल्स टू, आपको कितना दिया गया है? आपको दिया गया है 1620 वोट। 1620 वोट दिया गया है। अब आप देखेंगे कि 81 का 8% का मतलब 1620 वोट। अब जब काटेंगे 81 दूनी का 162 और 0 के लिए 0। अब देखेंगे तो 4 दूनी का 8 और 4 पांचे 20, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी जब 1 का मान निकलेगा तो 50 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5 25, यानी 250 हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि जब 1% था तब ये कितना हो गया? 250 हो गया। अब आपसे बोल रहा है कि टोटल वोट्स कितने हैं? तो जब 1% का वैल्यू 250 है मेरे भाई, तो आप बताइए कि 100% का वैल्यू क्या होगा? तो इसमें भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 25000, यानी 25,000 टोटल वोट थे। तो आशा करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब तक अब हम लोग 5 क्वेश्चन अच्छे से समझा दिए हैं। अब आप लोग अपना आंसर अच्छे से चेक कर लें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्विज में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।